राहगीर है, गंगा पार जाना चाहता है। तो आज केवट धीरे धीरे आने लगा। निषाद राज ने आवाज लगाई, अरे भैया केवटिया देख तो सही कौन आयो है। अब जैसे केवट आया, केवट देखते ही चौंक गया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। निषाद राज कहते हैं, भैया ये अयोध्या के राजा रामचंद्र है और ये गंगा जी पार जाना चाहते हैं, और भैया तू इनको अपनी नाव में बिठा के गंगा पार करा दो। केवट ने कही, महाराज क्या कहा? इनको नाव में बिठा दो? ना महाराज, वो को क्षमा करो। अरे महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, अगर मैंने इनको नाव में बिठाया ना, वो सब भूखे मर जाएंगे। निषाद राज ने कहा, भैया भूखे मर जाएंगे क्यों? अरे महाराज तुम्हें नहीं पता, मैं इनकी महिमा को जानता हूं। मांगी ना बिना के बटो आना, मांगी नाव ना के बट आना, मांगी ना बिना के बटो आना, मांगी नाव ना के बट आना। और क्या कहा? कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, कहा है तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोर कछु आही, मानुष करहे मोर कछु करहे। और छुअती शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन सेना काठी कठिनाई, पाहन सेना काट कठिनाई, धरनी हो मुनि धरनी होई जाई, धरने होके मोदनी होई जाई, बाटी परी मोरी नावे ओढ़ाई, बाटे पर मोरी नावे उड़ाई। हे प्रभु मैं आपकी महिमा जानता हूं। आपने एक शिला को नारी बना दिया, और महाराज अगर मेरी काठ की नाव नारी बन गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ना बाबा ना, मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। भगवान राम कहने लगे, भैया केवट ऐसा मत करो, हमें तो जल्दी से जल्दी जाना है। केवट ने कहा, महाराज कोई और नाव बुला लो, पर मेरी नाव को छोड़ो। भगवान कहने लगे, भैया ऐसा मत करो। तो केवट ने कहा, देखो महाराज मैं आपको नाव में बिठाऊंगा, पर मेरी अर्जी आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, बताओ। प्रभु पहले मैं आपके चरण धोऊंगा। भगवान राम ने कहा, अरे क्यों? क्योंकि महाराज मैंने सुना है आपके चरण की रज से ही एक पत्थर की शिला नारी बनी, और महाराज मैं आपको बिठा सकता हूं, आपके चरणों की रज को नहीं। राम जी समझ गए, क्योंकि देखो ये केवट कोई और नहीं है, ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, और ये क्षीर सागर में रहता था, और वही क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण विश्राम करते, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते। कछुआ के मन में रोज आता कि मैं भगवान के चरण छू। एक दिन चरण छूने कछुआ चला, तभी शेषनाग ने आंख निकाल दी, बेचारा डर के मारे भाग गया, और फिर कई समय के बाद फिर आया, फिर भगवान के चरण छूने लगा। अब की बार माता लक्ष्मी ने डांट दिया, तो आज केवट कछुआ जो था वो केवट बन के आया।
और उसने राम जी से कही, प्रभु पहले आपके चरण धोऊंगा। भगवान ने तुरंत अपने चरण आगे कर दिए और केवट आज भगवान के चरण धोने लगा।